तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद हाज़िर हूँ। आज वॉक हो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा साथ में वीडियो भी हो जाए, थोड़ा सा गैप है। अच्छा, आज हम बात करेंगे थंब की जो स्टिफनेस होती है या अंगूठा जब अकड़ जाता है तो इसकी पॉसिबल रीज़न्स क्या होती हैं। तो आपको पता है मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV यूट्यूब चैनल है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि जब अंगूठे में स्पेशली जो थंब नेल है इसमें अकड़ाव पैदा हो और ये अकड़ जाए या स्टिफनेस आ जाए तो इसकी क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती है और मेडिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब ये अंगूठा अकड़ता है जी, इसमें होता ये है कि जो स्टिफनेस होती है इसके साथ टेंडन्स लगे होते हैं। टेंडन्स बेसिकली एक कॉर्ड टाइप है, आप इसको रस्सी समझ लें क्रूड फॉर्म में, या एक धागा समझ लें कि ये टेंडन मौजूद होते हैं मसल के साथ साथ। इनका काम क्या होता है टेंडन्स का काम ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं जो कि मसल्स और बोन्स के दरमियान एक कनेक्शन का किरदार अदा करते हैं। तो टेंडन्स को आप इस तरह ले लें। अच्छा, पॉसिबल रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि जब ये अंगूठा आपका थंब नेल स्वेल कर जाए या अकड़ जाए, तो पॉसिबल रीज़न इसमें आर्थराइटिस का मतलब शुबा किया जा सकता है कि जिस पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम हो उसको शायद आर्थराइटिस या गॉट या जोड़ों का दर्द होने वाला है या हो चुका है। तो जब भी कोई थंब आपका अकड़े या पेशेंट का अकड़े या स्टिफ हो जाए तो इसमें आपने ये शक ज़रूर पैदा करना है। या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि कोई इंजरी हो गई है या कोई मोच टाइप या स्प्रेन टाइप को सिलसिला हो गया है। आर्थराइटिस क्या होते हैं, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनकी स्वेलिंग को हम आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, इसको फौरी तौर पर फिक्स कैसे किया जा सकता है कि इस पे आप कुछ कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि बर्फ़ वगैरह लगाएं, 2-3 दफ़ा टकोर करें या गर्म टकोर करें, तो उससे भी बाज़ औक़ात इसका अफाका हो जाता है और इसको फिक्स किया जा सकता है। अब आते हैं जी कि बेसिकली अगर ये मसला हो तो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट आपको पता है कि सिम्टम्स पे बेस करता है और सिम्टम्स होंगी तो होम्योपैथी होगी। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो हमसे रब्ता करे व्हाट्सएप के थ्रू या अपने मालिक से रब्ता करें। सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे। आते हैं जी होम्योपैथिक इसकी ट्रीटमेंट। तो जनरल अगर मेडिसिन की बात करें तो क्रियाजोटम जो है एक मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 में सुबह दोपहर शाम 3 वक्त मैं इसको रिकमेंड करूँगा। यानी कि जनरली अगर आप इसको देखें तो ये बाज़ का बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करती है। उसके बाद अगर ये अकड़ाव आपको महसूस हो कि ये अकड़ाव आफ्टरनून में है यानी कि दोपहर में है, तो कलकेरिया सल्फ 6F में अच्छा काम करेगी। अगर ये पेनफुल है, अकड़ाव के साथ पेन भी मौजूद है, तो फेरम फास या क्रियाजोटम अपना किरदार अदा करेगी। उसके बाद अगर इसमें जो हमारी बहनें हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो कि सिलाई का काम करती हैं और उनके अंगूठे अकड़ जाएं, तो उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिन है एथूजिया। यानी कि एथूजिया उन दर्जी बहनों की मेडिसिन है या उन दर्जी हजरात की मेडिसिन है कि जो सिविंग का या सिलाई का काम करते हैं, उनके अंगूठे में अकड़ाव पैदा हो तो एथूजिया इंशाल्लाह ताला केस क्लियर करती है। एथूजिया की एफिकेसी 30 में मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके अलावा कुछ हमारे जो लिखारी हजरात हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हर वक्त लिखते रहते हैं यानी कि पेन से लिखते हैं, तो राइटिंग के दरमियान कोई मामला हो तो काली कार्प बहुत अच्छी मेडिसिन है। काली कार्प 30 में अच्छा काम करेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू।